सभी राज्यों में नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी प्रचारणी सभा जैसी संस्थाएं बनाई गईं, जिनके कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी सिखाने का काम भाषा सिखाने के तौर पे नहीं करते थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके एक कार्यक्रम के रूप में करते थे कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसलिए हमें अपने लोगों को हिंदी भी साथ में पढ़ानी, और ये उस कार्यक्रम का हिस्सा था। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह और बल्कि उससे आगे बढ़कर हिंदी के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए बहुत सारी गतिविधियां, ये समितियां, जो नागरिक समितियां बनाई गई हैं, कार्यान्वयन समितियां, ये उसी काम को और बड़े पैमाने पर कर रही हैं। हिंदी के सशक्तिकरण में योग देने वाली इन सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को मैं नमन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन समितियों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में, अपने नगरों में वहां रहने वालों को प्रेरित करने में सफल होंगे कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर उनके संरक्षण व संवर्धन में सभी लोग अपना योगदान दें। भारत विभिन्न विविधताओं से परिपूर्ण देश है। हमारे विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं बहुत समृद्ध भाषाएं, उनका साहित्य बहुत समृद्ध है। ये सारी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। तो भारत में भाषाई विविधता दूसरी विविधताओं की तरह आस्था की विविधता, संस्कृति की विविधता, उसी तरह भाषाई विविधता, ये वास्तविकता है। लेकिन हमारी ये महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षा हमें राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में मिली है कि हम अपने पूरे देश के लिए एक भारतीय भाषा को संपर्क भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में उसका विकास कर सकें, और उसको वो भाषा पूरे देश में, चूंकि हमारे यहाँ तो बहुत भाषाएं बोली जाती हैं और सब बहुत समृद्ध है, उनमें कमजोर कोई भाषा नहीं है, बहुत समृद्ध है। लेकिन साथ में ये देश एक है, तो एक हमारी संपर्क की भाषा भी होनी चाहिए, और वो हमारी राजभाषा ही उसके लिए हिंदी का चयन किया गया। हम ये जानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये दुष्कर से लगने वाला कार्य आसान बन सकता है। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की दिशा में हिंदी लेखकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये निर्विवाद सत्य है कि हिंदी भाषा में भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। आज भारत दुनिया के पटल पर एक विकसित तथा सशक्त देश बनकर उभरा है। उसके लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और आगे का रास्ता तय करने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता बनी रहेगी, उसको पैदा करने में हिंदी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए हिंदी के भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद ऊंचा हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा भी मिल रही है।
हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी मौलिकता, मधुरता, सुबोधता और सरलता है। इसके साथ हिंदी की विशेषता ये है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हमारी नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं का विकास और इसके साथ राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच बढ़ती स्पर्धा के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वे एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को समृद्ध करती हैं और भारत की सांस्कृतिक विविधता की विरासत का संवर्धन करने में सभी भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान। आज के दिन हमें अपने इस संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाते हुए हिंदी को आत्मनिर्भर भारत की पहचान, विकसित भारत की, प्रगतिशील भारत की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी को उसकी पहचान बनाएंगे। इस सभा में हमारे वे जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं जिनके ऊपर हिंदी को तेजी के साथ राजभाषा के रूप में विकसित करने का संवैधानिक दायित्व है और ये दायित्व 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें ये प्रावधान किया गया कि भारत की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मुझे विश्वास है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कामकाज में हिंदी अनुवाद की भाषा न बने बल्कि वास्तविक संवाद का माध्यम बने। हिंदी में मूल रूप से काम किया जाए और अन्य भाषाओं में इस काम को अनुवादित किया जाए। हम जानते हैं कि आज के युग में विज्ञान, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली के बिना कोई भी भाषा पूर्णतया विकसित नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूँ और मैं अभी जब आपके जो स्टॉल से वहाँ गया था तो वहाँ मुझे किताब भी एक भेंट की, तो उसमें उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस शब्दावली को विकसित कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयास और गति पकड़ेंगे और गुजरते समय के साथ हिंदी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा की शिक्षा देने में पूरी तरह सक्षम होगी। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसका समावेशी चरित्र है। हम अनेकता या विविधता से आशंकित कि हम सब हिंदी की सेवा में जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करें और मैं उन सभी महानुभावों की प्रशंसा करना चाहूँगा जो न केवल हिंदी के प्रेमी हैं बल्कि हिंदी के प्रोत्साहन और संवर्धन को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343